एक समय की बात है। एक गांव में बुद्ध ठहरे हुए थे। बुद्ध को मिलने के लिए एक आदमी उनके पास आया और बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है और हम उसे कैसे पा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए उस आदमी से बोले, अच्छा सवाल है। और फिर उन्होंने एक कहानी के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक आदमी जंगल से होते हुए अपने घर जा रहा था। शाम हो गई थी और उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, इसीलिए वो न रुकते हुए बस चला जा रहा था। अचानक से उसे एक शेर दिखा और डर के मारे आदमी भागने लगा। शेर उसके पीछे लग गया। आदमी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। भागते भागते एक गहरी खाई के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उसने छलांग लगाई। शेर गहरी खाई देखकर वहीं रुक गया। गिरते वक्त उस आदमी ने देखा कि एक छोटी सी बेल उसकी ओर आ रही थी। बिल्कुल सही समय पर उसने वह बेल पकड़ ली। वह बेल वायर की तरह जमीन से उगी हुई थी और उसने उसकी जान बचाई। शेर खाई से उतरकर उसके पास पहुंच गया, लेकिन वह उसे छू न सका। जब वह बेल पर लटका हुआ था तब उसने देखा कि वहां बहुत ही रसीली एक स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी और उसने उसे झट से तोड़कर खा लिया। वाकई उसने इतनी मिठास भरी स्ट्रॉबेरी इससे पहले कभी खाई नहीं थी। अपनी कहानी खत्म करते हुए बुद्ध ने उस आदमी से कहा, यही चिंता मुक्त जीवन होता है। उस आदमी को बुद्ध की बात समझ नहीं आई और उसने बुद्ध से इसे विस्तार में समझाने को कहा। बुद्ध ने कहा, जब वह आदमी बेल पर लटका हुआ था तब उसने बस उस पल में जीवन जीने का आनंद लिया। उस वक्त उसे ना अपने परिवार की चिंता थी और ना ही अपने खुद के मरने की। इसी तरह तुम भी अपने जीवन में आई हुई मीठी मीठी स्ट्रॉबेरियों को अनदेखा न करते हुए उस पल का आनंद लो जिस पल में तुम अभी जी रहे हो। अपने भविष्य और भूतकाल को लेकर हमेशा चिंतित मत रहो। जीवन में हमें हर पल का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। इसीलिए हमें वर्तमान में रहते हुए हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए, यही मानते हुए कि हम एक न एक दिन यह दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी हम ऐसे ही खुशी भरे पल लाते रहेंगे।